अब बात उस खबर की जिसका इंतजार दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के इच्छुक कई छात्र करते रहे, हजारों छात्र करते रहे और आखिर खबर यह आई कि 36 कॉलेजों ने लिस्ट नहीं निकाली। 60,000 छात्रों के एडमिशन का क्या होगा, यह सवाल बना हुआ है। आज 36 कॉलेजों ने लिस्ट नहीं निकाली। प्रिंसिपल एसोसिएशन की बैठक में यह फैसला हुआ कि 36 कॉलेज वो एडमिशन को टाल देंगे जब तक इस पूरे विवाद पर फैसला नहीं हो जाता। विवाद सुलझने तक एडमिशन लेना संभव नहीं, ये 36 कॉलेजों ने फैसला किया। हालांकि एसआरसीसी ने अपनी लिस्ट जरूर निकाली। एसआरसीसी ने जारी की पहली कट ऑफ लिस्ट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने, और उस पर भी एक बड़ी खबर अभी आ रही है कि एसआरसीसी ने अपनी लिस्ट वापस ले ली है। जारी की थी फिर वापस ले ली है। तो ये पूरा एडमिशन का पूरा मामला अटका हुआ है। सेंट स्टीफेंस एडमिशन रोक चुका है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। एसआरसीसी ने लिस्ट जारी की फिर वापस ले ली। 3 साल के कोर्स के साथ छात्र संघ और शिक्षक संघ हैं। 4 साल के कोर्स के पक्ष में डीयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। यूजीसी ने डीयू पर प्रेशर डाला है, लेकिन डीयू अपने फैसले पर अड़ा हुआ है। यूजीसी ने 3 साल के कोर्स में एडमिशन के निर्देश दिए कि 3 साल के कोर्स में हो। हमारे साथ नलिन कोहली जुड़ रहे हैं और उनके सामने वरिष्ठ पत्रकार मधु किश्वर जी। मधु जी, क्या मानव संसाधन मंत्री, शिक्षा मंत्री खुद जिम्मेदार हैं ये जो स्थिति आई है? देखिए, जाहिर है कि यूजीसी अपने बलबूते पर तो ये काम नहीं कर रही, क्योंकि पिछले साल यूजीसी ने पूरी क्लियरेंस दी थी। मई 2013 की चिट्ठी है, इस सारे प्रोसेस को ग्रीन सिग्नल देते हुए, इसको एक्सेप्टेंस देते हुए। और जैसे ही ये सरकार आती है, अगर आपको शिकायतें भी थी, मान लीजिए आपने मैनिफेस्टो में कमिट कर दिया है कि आप इसको बदलवाएंगे, पर इस तरह मैनिफेस्टो थोड़े लागू किए जाते हैं कि आप सुल्तानी फरमान, जो कि आपके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है, यूजीसी को हक ही नहीं बनता कि यूनिवर्सिटी को धमकी दे के ये कहा जाए कि इन कोर्सेज को रद्द किया जाए और नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। ये भाषा का प्रयोग कभी इतिहास में हुआ नहीं हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी के साथ। यूनिवर्सिटी एक ऑटोनमस बॉडी है, एक ड्यू प्रोसेस है कोर्स नए लागू करने का। एकेडमिक काउंसिल में भारी बहुमत से 96 में से 86 मेंबर्स ने इसको ओके किया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी, ईसी में भी यही हुआ। वो प्रोसेस को अगर आपको रिवर्स करवाना है तो एक रिव्यू कमेटी इंडिपेंडेंट इस्टेब्लिश कीजिए जो इसकी छानबीन करे कि वाकई क्या डिज़ास्टर है। नहीं तो अगर आप बिना उसके, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको शिकायत कर दी, इसमें 2 पॉलिटिकल गुट बीजेपी का और सीपीएम का जुड़ गया और एक सुल्तानी फरमान 3 दिन के अंदर आप ज़बरदस्ती डंडा चला के कहते हैं कि इनको रद्द करो, नहीं तो तुम्हारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऐसी तैसी। फिर कॉलेजेस को डायरेक्ट हुक्म देने लगते हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस तरह यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी पर प्रहार कभी इस तरह खुलेआम नहीं हुआ है और ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट है। मुझे हैरत है कि ये सरकार कैसे, जो कि नॉलेज सेंचुरी 21st सेंचुरी में अग्रसर भूमिका निभाएगी, इतना गलत मैसेज जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ को कि रिफॉर्म के प्रोसेस में ज़रा भी कोई गलती हुई या कहीं भी कोई कमी रह गई तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। या अगर 10 स्टूडेंट्स ने शिकायत की, धरना मोर्चा कर दिया, तो हम ऐसी तैसी कर देंगे। नलिन जी, क्या जवाब है इसका? ये यूजीसी तो वही है ना, ये अब बस आपकी सरकार बदली है, मंत्री नहीं आई। शांति, एक बार मधु जी अपनी बात। हाँ, मैंने बड़े ध्यान से पूरी बात सुनी मधु जी की। अब मैं आराम से अपनी बात रखूंगा। कई पहलू हैं और शायद लोकतंत्र में खूबसूरती यह है कि किसी भी विषय पे अलग अलग देखने का, नजरिया रखने का हम सबको अधिकार है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पहली बात है, सुल्तानी वर्ड का बार बार कहना कि जैसे एक ऑर्डर हुआ है जैसे पुराने शासन में, तो मुझे लगता है वो जमाने चले गए हैं। अगर इस पूरे कोर्स को लेकर वो भी तो वही कह रही है, वो जमाने चले गए हैं। ये विवाद, स्मृति जी तो 26 तारीख को ही मंत्री बनी है। मैं अपनी बात कर लूं किशोर जी, मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन है, मैं अपनी पूरी बात कह दूं, उसके बाद जो आपके प्रश्न हो मैं खुशी से जवाब दूंगा। मेरा फ्लो टूट जाएगा नहीं तो बाद में शुरू से फिर शुरू करूंगा तो ये इरिटेटिंग हो जाता है सबके सुनने के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये स्मृति जी 26 तारीख को बनी है मंत्री, महीना नहीं हुआ। जब ये कोर्स आ भी रहा था, जापान में 9 साल की तैयारी के बाद 4 ईयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था।
ये फैक्चुअल है। भारत में हम लोगों ने 6 महीने में किया। 6 महीने में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी में, उन लोगों की ऑब्वियसली इसमें कोई ज्यादा समर्थन नहीं था। अगर कोई फरमान हुआ तो जिन्होंने तय किया इंप्लीमेंट करना है उन्होंने किया। ना छात्र इसमें, टीचर्स इसका विरोध कर रहे हैं, ना केवल भाजपा, कई राजनीतिक दल कर रहे हैं। हम तो विरोध शुरू से कर ही रहे हैं और हर जगह जाकर कंफ्यूजन है। पूरे भारत में एकमात्र ये एक एक्सपेरिमेंटेशन है। 54,000 बच्चों के भविष्य के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करना, क्लैरिटी ना हो कि टीचर्स कैसे पढ़ाएंगी कई विषय। आज यूजीसी के कई बयान मैंने सुने टीवी में, या उनकी तरफ से कोई बोल रहे थे कि इसकी ड्यू प्रोसेस भी फॉलो नहीं हुई। इस प्रोसेस में कोई होता है सिस्टम परमिशन लेने का। अब मैं यूजीसी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन वो भी स्पष्टता आपको मिल जाएगी, शायद आपके चैनल ने दिखाया हो। आखिरी बात, यूजीसी और ये दोनों अभी यूनिवर्सिटी के बीच में ये चल रहा है विषय। स्वाभाविक है अगर कोई सरकार आती है और सरकार के मंत्री अगर कहते हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसको रिव्यू करके आप देखिए इसमें क्या विषय है। जैसे ब्यूरोक्रेसी हो, जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सबको आप एम्पावर करेंगे। तो वैसे यूजीसी अगर आज एम्पावर्ड फील कर रही है और इसके रिव्यू के प्रोसेस में चली गई है, या उसे लगता है नहीं होना चाहिए, तो इसको सीधा जोड़ देना मंत्री से, मुझे लगता है इस बात को थोड़ा सा खींचना हो सकता है। आखिरी बात कि 4 ईयर प्रोग्राम का अभी तक मैंने पिछले 1-1.5 साल में समर्थन कहीं सुना नहीं है। मुझे मतलब समझ नहीं आया। मैं नहीं, वो तो एक अलग विषय हो गया। लोगों से मिलता हूं, किसी ने अभी तक, और मैं सत्य से कह रहा हूं, अधिकार से कह रहा हूं, किसी ने नहीं कहा कि अच्छी चीज है। कोई तो मुझे समझ नहीं आ रहा विवाद क्या है। कोई इसकी भलाई के लिए नहीं बोल रहा, ना छात्र कह रहे हैं, ना टीचर कह रहे हैं। वो अलग विषय हो गया। वो तो एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में समर्थन ही तो हुआ। वो आप कह रहे हैं समर्थन क्या नहीं हुआ? बहुत समर्थन हुआ मधु जी। नहीं, विषय जुड़े हुए ना। नलिन भाई, आप हमेशा इतनी संजीदगी से बात करते हैं, तथ्यों के आधार पे करते हैं कि मैं आपके प्रशंसकों में से हूं। परंतु आज जो आप बात कर रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है। पहली बार मुझे आपके साथ पब्लिकली डिफर करना पड़ रहा है, और वो भी बहुत सीरियसली। नंबर 1, ये कहना कि ये एक ही यूनिवर्सिटी में हुआ, ये सही नहीं है। दिल्ली में ही अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 4 ईयर कोर्स चल रहा है, बेंगलोर में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में चल रहा है, शिव नाडर यूनिवर्सिटी में फ्लेम, एक मिनट सुनिए ना, और यहाँ बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एक और एडिशनल फैक्टर है कि 2 साल के बाद एग्जिट पॉइंट है, आपको डिप्लोमा मिल सकता है। अभी क्या है कि अगर आप 2 साल किए, 2.5 साल किए, आपने 3रा साल कंप्लीट नहीं किया, कख नहीं आपके हाथ में। 2 साल के बाद एग्जिट पॉइंट है, 3 साल के बाद आपको बीए की डिग्री मिल सकती है। 4थे साल में स्पेशल हायर लेवल की ऑनर्स की डिग्री है, क्योंकि विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये ब्रिज कोर्स करना पड़ता है हमारे स्टूडेंट्स को, अगर 3 साल का करके जाते हैं तो एग्जिट पॉइंट है। दूसरा, इस कोर्स के खिलाफत में आप जानते हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी को थोड़ा बहुत तो जानती हूँ, पढ़ा चुकी हूँ बहुत साल। बहुत एब्सेंटिज्म था, टीचर्स को पढ़ाने की आदत कम हो गई थी, और इस रिफॉर्म के ज़रिए ये सिर्फ 3 या 4 साल के कोर्स की बात नहीं है, टीचर्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट्स में स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट, लंबे समय तक आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, सेमेस्टर सिस्टम से काम बढ़ेगा। इसमें खामियां हो सकती हैं, 10 नहीं 20 50 भी हो सकती हैं, परंतु उनको रिव्यू करने का एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। जिस भाषा में आज यूजीसी चिट्ठियां दे रही है, वही यूजीसी जो इसको ग्रीन लाइन दे चुकी थी, ग्रीन लाइट दे चुकी थी, हरी झंडी स्टैंप ऑफ अप्रूवल दे चुकी थी पिछले साल। मई की चिट्ठी मैं आपको दिखा सकती हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। और जिस भाषा में पिछले 4-5 दिनों में जो डंडा मार का भाषा का प्रयोग यूजीसी ने किया है, जाहिर है उसके पीछे पॉलिटिकल डंडा चल रहा है किसी का, तो चाहे मिनिस्टर का है या किसी और का। ये भाषा का प्रयोग ही अपने आप में इतना गलत है, क्योंकि यूजीसी का एक्ट जो है वो उसको इजाज़त नहीं देता कि वो माइक्रो मैनेज कोर्सेज़ को करे, वो रद्द करवाए कोर्सेज़ को। एक गाइडलाइंस इशू करने की सिर्फ अधिकार है यूजीसी को, ना कि कोर्स में क्या पढ़ाया जाए। यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो पार्टी ऑफिसर्स से फिर तो यूनिवर्सिटी चलेगी, ऐसे थोड़े चल सकता है। और आप देख लीजिए अनोखा
मैरिज, पॉलिटिकल मैरिज है कि बीजेपी और सीपीएम इकट्ठे हो गए। सीपीएम पहले ज़्यादा अकेले ये लीड कर रही थी कैंपेन, सबसे ज़्यादा दुखी थे लेफ्ट पार्टीज़ के लोग, बीजेपी के एबीवीपी वगैरह भी हो गए। पर एकेडमिक काउंसिल में 96 में से 86 लोगों ने, उसमें 26 टीचर्स हैं, 26 में से 20 टीचर्स इसको स्वीकृति देते हैं। इसी में इस तरह की स्वीकृति मिलती है, तो आप रिव्यू करवा दीजिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कमियां हैं, इसको जंग कराइए। आखिरी जवाब आपका। आप तो कह रहे थे समर्थन नहीं है नरेंद्र जी। मैं कुछ कहता हूं, नहीं ऐसा है। पहले तो मधु जी धन्यवाद 2 चीजों के लिए। एक, आपने मेरी प्रशंसा की, और दूसरा आपने कहा, आपने मेरी जानकारी बढ़ाई। जहां तक मेरी जानकारी थी दिल्ली तक सीमित है, लेकिन आपने आज पॉइंट आउट किया दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी के बाहर में भी है। दूसरी बात, मैंने एक महत्वपूर्ण बात कही जिस पर आपने टिप्पणी नहीं दी कि जापान, वहां पर 9 साल की तैयारी के साथ, मुझे लगता है बच्चों के, स्टूडेंट्स के, छात्रों के भविष्य, हम यहाँ पे 3 और 4 साल पे बहस नहीं कर रहे हैं, पढ़ाने की हम बहस कर रहे हैं कि ये तरीका क्या है। जब यूनिवर्सिटी नहीं नलिन जी देखिए, नहीं नलिन जी आप जो बहस ले जा रहे हैं ना कि 4 साल का क्यों हो, वो बहस यहाँ नहीं कर रहे हैं। उस पे भी आ रहा हूं, हम कर रहे हैं कि ये तरीका। 1 मिनट, मैं आपकी बात स्वीकार रहा हूं, तरीका की बात पे भी आ रहा हूं। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं, क्योंकि मधु जी ने कई पॉइंट्स रखे, तो मैं उसका स्पष्टीकरण कर रहा हूं। तो मैं क्या आपसे बता रहा था, ये पनिशमेंट का एक जरिया नहीं हो सकता है। कोई भी सुधार तब सुधार माना जाएगा जब उसका इंप्लीमेंट करने की मंशा, उसका प्रोसेस और उसका अंत तीनों जो है सुधार की तरफ हो। हमारे एजुकेशन पॉलिसी में मैंने एसर रिपोर्ट बताता है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड क्लास 5वीं के बच्चे भी दूसरे क्लास के पढ़ रहे हैं, हालांकि विषय से जुड़ा नहीं है। अब आ जाते हैं यूजीसी के उसके ऊपर। पार्टी चला रही है, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि पार्टी हमारी कई राज्यों में सरकार में लगातार रही है। ऐसा तो है नहीं कि हम वहां के यूनिवर्सिटीज चला रहे हैं। ये आरोप हो सकता है सवाल है और पॉलिटिकल पार्टी पे हो, हम पर नहीं चढ़ सकते। चलिए, एनएसयूआई के भी आज स्टूडेंट्स इसको विरोध कर रहे थे, तो ये अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है। तो मैं आपको आखिरी बात जो कह रहा हूं, यूजीसी ने कुछ अगर कहा है, डायरेक्टिव दिया है, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि यूजीसी ओवरस्टेप करेगा उसी प्रिंसिपल को जिस पर वो आधारित है। जहां तक कोर्स के ऊपर है, उस पर तो हमारी बहस लंबी चलती है। कोर्स की बहस अलग है। नलिन भाई, मैं आपको बताऊं, मैं आपको चिट्ठियां भेजती हूं आपके ईमेल आईडी पे, सारी की सारी। वो भाषा ही इतनी गलत है, इलीगल है। मैं गुजारिश करूंगा नलिन जी। दूसरी बात, हमें धक्का इसलिए है क्योंकि अगर आप नरेंद्र मोदी जी का एज चीफ मिनिस्टर देखें, जो वहां के यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से मैंने बात की है, एक बात सभी कहते हैं कि कभी अपॉइंटमेंट्स में कभी धक्का मुक्की नहीं की, ना चीफ मिनिस्टर ने। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा। वाइस चांसलर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते गुजरात में, और क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस से उनको प्रोटेक्ट किया। यहाँ उल्टा हो रहा है। एक ही वाक्य जोड़ूंगा, उससे जब आप स्वयं ये कह रहे हैं तो इतनी आशा रखिए कि मोदी जी की सरकार पर ये ईरानी जी में ही काम करती जाएगी। वो मंशा गुजरात से दिल्ली में बदल नहीं रही। देखिए, अगर मैं इतना जरूर कहूंगा, नहीं, ये ईरानी जी, एक हमारे यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। हम लोग कांग्रेस पार्टी नहीं है मैडम, जहाँ सारी अथॉरिटी। मैं गुजारिश करूंगा जब मेल्स आपको, जब आपको पूरी जानकारी दे दें मधु किश्वर जी, तो अपना स्टैंड जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधु जी और नलिन जी इस बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यह है कि तरीका, और उस पर बड़ा सवाल ये कि छात्रों का क्या होगा।